हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने हैं अपनी पार्टनरशिप की नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ये पार्टनरशिप की हमारी पार्ट 19 एडमिशन चैप्टर की हमारी पार्ट 3 वीडियो। हाँ, आज का भी टॉपिक सेम है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि अब हम एक ही क्वेश्चन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए अब हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के वेरियस चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम आज एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है, लेकिन अगर आपने उसे सीख लिया तो वो आपको एक ही क्वेश्चन में कई ज्यादा चीजें कवर अप करा के जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी ज्यादा देर न करते हुए आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं और उस क्वेश्चन को हम आपको पढ़ करके बताते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्स और वाई दो पार्टनर थे जो कि 3 और 2 में अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। इनकी कुछ लायबिलिटीज और एसेट्स दी हुई हैं, और इसके बाद इन्होंने जेड को एडमिशन किया अपने यहाँ 1/6 ईयर के लिए। जेड 40,000 कैपिटल लेके आएंगे कैश, और गुडविल के नाम पे वो कुछ नहीं लाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गुडविल के नाम पे पार्टनर लाए या ना लाए, लेकिन पुराने पार्टनरों को गुडविल का पैसा तो चाहिए। ठीक है, अगर आप लेके आते हो तो वो बाय गुडविल करके पैसा ले लेंगे, और अगर आप नहीं लेकर के आते हो तो बाय गुडविल की जगह आपसे पैसा कहां से लेंगे? आपके करंट अकाउंट से लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन, यानी वर्क्समैन कंपनसेशन का 3,000 रुपया आपको छोड़ करके बाकी सारा पैसा आप पार्टनर्स आपस में बांट सकते हो, क्योंकि 3,000 रुपया आपको क्लेम लेना है। आप क्वेश्चन को चेक कीजिए, क्वेश्चन में आपके पास वर्क्समैन कंपनसेशन के नाम पे 5,600 रुपए थे, तो आप 3,000 रुपए छोड़ दीजिए, बाकी 2,600 रुपए आप दोनों पार्टनर्स के हैं, आपस में उसे बांट लीजिए। उसके बाद राइट ऑफ बैड डेट्स, 6,000 रुपए की हमारी बैड डेट्स हो गई फ्रेंड्स। अब ये बैड डेट्स आप ये याद करके चलिए कि हम हमेशा बैड डेट्स के लिए प्रोविजन करते हैं। ठीक है, हम बैड डेट्स के लिए प्रोविजन करते हैं, और जब बैड डेट्स हो जाती है तो वही प्रोविजन हमारे काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन को आप देखिए, 4,000 रुपए आपने प्रोविजन करके रखा हुआ था कि अगर कभी कोई बैड डेट्स 4,000 रुपए तक की होगी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप उसी प्रोविजन से यानी वो 4,000 रुपए वहां एडजस्ट कर दोगे। लेकिन आपकी बैड डेट्स हो गई है 6,000 रुपए की, तो अब आपको 2,000 रुपए यानी रिवैल्यूएशन से भरने पड़ेंगे, एग्जैक्टली लाइक जैसा आप कंपनसेशन रिजर्व के साथ करते थे। ठीक है, कि पैसा हमारे पास कम रखा और नुकसान ज्यादा हो गया है, तो फिर रिवैल्यूएशन से वो भरपाई करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। हमारे जितने भी क्रेडिटर हैं वो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो हमें ये भी लॉस हो रहा है। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज लायबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 शुड बी क्रिएटेड। एक नई लायबिलिटी हमें 2,000 रुपए की क्रिएट करनी है, ये भी हमारा एक लॉस है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज टू बी ब्रॉट डाउन 11,200। हमारा जो आउटस्टैंडिंग रेंट है उसे हमें 11,200 रुपए पर लेकर के आना है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। आप पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालिए और उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपकी ये गुडविल होगी। बट आप अपने 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद लेस 12,000, आप उसमें से 12,000 रुपए कम कर लेंगे, तो जो भी अमाउंट बचेगा वो आपकी गुडविल होगी। ठीक है, और क्योंकि हमें जेड के जरिए जो पैसा वो लेकर के आएंगे, उनकी कैपिटल का पैसा पता है लेकिन गुडविल का पैसा वो लेकर के नहीं आ रहे हैं, तो गुडविल उनके हिस्से की हम कैलकुलेट करेंगे और उनके करंट अकाउंट से उनका गुडविल का पैसा हम लेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करना है। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कंप्लीट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो होगा, टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीज 6,000। हमारे यहाँ जो बैड डेट्स हमारे पास है, ठीक है, वो बैड डेट्स 6,000 रुपए हुई है, जबकि हमारे पास कंप्लीट करने के लिए पैसा कितना था? हमारे पास 4,000 रुपए थे, तो 4,000 तो हम वहां से पूरे कर देंगे, लेकिन हमें 2,000 रुपए एक्स्ट्रा अपनी जेब से भरने पड़ेंगे, जो कि हमारे लिए लॉस है। तो लॉस की कंडीशन हम हमेशा 2 साइड में लिखते हैं, तो 2 बैड डेट्स, हमें 2,000 रुपए का एक एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर्स को 2,000 रुपए और देने हैं, तो अगर क्रेडिटर्स को हम 2,000 रुपए और देंगे हमें ये भी लॉस हुआ। सो 2
क्रेडिटर्स 2000 रुपये में और दे दिए गए। नेक्स्ट है दे बीइंग क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज, हमें एक नई लाइबिलिटी बनानी 2000 रुपए की, ये भी हमारे लिए लॉस है। सो 2 आउटस्टैंडिंग क्लेम, ठीक है, दैट इज ऑफ 2000 रुपीज। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग रेंट को 11,200 रुपए करना है। आप देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट है कितना आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 रुपए है, तो आपकी लाइबिलिटी 13,000 से 11,200 रुपए यानी 1,800 रुपए कम हो रही है। जब लाइबिलिटीज कम होती है तो हमें प्रॉफिट होता है, तो उसे हम बाई में लिखेंगे, बाई आउटस्टैंडिंग रेंट 1,800 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए गुडविल का आपका फ्रेंड्स जो भी पार्ट है वो गुडविल का पार्ट आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हो तो हम वहां लिखते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा काम है इसमें देखना कि बड़े कौन है और डाउन कौन है। फिलहाल हमें यहाँ पर 6,000 रुपए इधर दिख रहे हैं, तो ये 6,000 रुपए आप टोटल में करिए, ठीक है। अभी जितना भी हमें लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है वो हम सारे पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। तो हमारे पुराने पार्टनर्स एक्स और वाई थे, तो बाई बाय लॉस कुछ जाएगा एक्स के यहाँ, कुछ जाएगा वाई के यहाँ, ठीक है। 6,000 रुपये में 1,800 कम हो गए तो 4,200 रुपये हमारा लॉस बचा। अब इसे हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके पुराने रेशियो में, जो भी इनका रेशियो था 3 और 2 का, ठीक है फ्रेंड्स। 3 और 2 का रेशियो मतलब होता है कि आप इसके पूरे 5 पार्ट करिए, ठीक है। अगर आप इसके 5 पार्ट करते हैं तो इसका एक पार्ट जो होगा वो 840 रुपए का होगा, और पहले वाले बंदे को अगर आप 3 देंगे तो 2,460 इनका बनेगा, ठीक है। सॉरी 840 रुपए, तो 2400 प्लस 2520 इनका 2,520 रुपए बनेगा, और 840 के हिसाब से जब 2 बार पार्ट दिया जाएगा तो इनका बनेगा 1,680 रुपए। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, एग्जैक्टली यही अमाउंट होगा, ठीक है। 25, 16, 41 और 1 42। अभी ये पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना दिया बैलेंस शीट का फर्म का। अभी इसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए लाइनें खींच लीजिए फ्रेंड्स। 3 आपके पास पार्टनर हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। X, Y, Z, X, Y and Z. That will be particular and C. ठीक। अभी फ्रेंड्स अगर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहला काम है, जो ये चीज है सबसे पहले हम उसको लिख दें, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल के बैलेंस मीडियम पहले लिख दें, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से अगर बैलेंस वीडी देखें तो एक्स का 50 और वाई का 60, 50,000 एंड इनका 60,000, और इनके पास कोई पुरानी कैपिटल नहीं थी। हाँ, लेकिन ये अपनी कैपिटल लेकर के आए हैं, तो नए वाले पार्टनर की जो कैपिटल लाने की होती है उसे हम एंट्री करते हैं बाय कैश अकाउंट, जो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। बंदा कितने पैसे लेके आ रहा है, 40,000 एज कैपिटल, ठीक है। अभी इनसे हमें गुडविल का पैसा चाहिए होता है, क्या ये गुडविल का पैसा लाए, ठीक है, क्योंकि इनसे 2 कामों से मतलब है। आप कैश कितना लेके आ रहे हो कैपिटल के लिए, और गुडविल का कितना पैसा ला रहे हो। तो कैश के लिए 40,000 ला रहे हैं, लाने दीजिए। गुडविल के लिए कुछ नहीं ला रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आप गुडविल नहीं ला रहे हैं तो आपके हम करंट अकाउंट से लेंगे, ठीक है। तो जेड करंट अकाउंट। अब सबसे पहला काम है कि कितना गुडविल लाएंगे और इस गुडविल को कौन कौन लेगा। सबसे पहला काम तो आप इनकी गुडविल पता करिए। क्वेश्चन ने बोला है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट था 10,000, 20,000 और 30,000। 10K, 20K प्लस 30K। अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर दें फ्रेंड्स, ठीक है, तो हमें हमारा एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा
और उस एवरेज प्रॉफिट को हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारी गुडविल मिल जाएगी। लेकिन उस गुडविल में जब तक आप 12,000 रुपए कम नहीं करोगे तब तक आपको आपकी गुडविल नहीं मिलेगी, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 10, 20, 30 यानी टोटल 60,000, 3 से डिवाइड करेंगे तो 20,000। ठीक है, 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद हम 12,000 लेस कर देंगे, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 30,000। ठीक है, 12,000 लेस कर देंगे दैट विल बिकम 18,000। ये फर्म की टोटल गुडविल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्म की हमारी टोटल गुडविल है। लेकिन इसमें जेड की कितनी गुडविल है, क्योंकि हम जेड के करंट अकाउंट यानी उनसे जब हम गुडविल लेंगे तो सिर्फ उतनी गुडविल लेंगे जितनी उनकी गुडविल बनती है। ठीक है, उन्हें हमने एंट्री कितने के लिए दी है, हमने उन्हें एंट्री दी है 1/6 के लिए। ठीक है, तो 18,000 का 1/6 कितना होता है आप वो पता कर लीजिए, 3,000 रुपए। ठीक है, तो इनसे हमें 3,000 रुपए लेने हैं। अब उस 3 को इन दोनों में बांटना है, बस ये देख लीजिए कौन कितना पैसा लेगा। ठीक है, और ये इनके बांटने का तरीका क्या है, जो बंदा जितना सैक्रिफाइस करता है वो उतना ही पैसा लेता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आप देखिए कि ये बंदा 1/6 के लिए आ रहा है, लेकिन इसके आने पर इसको कौन कितना डोनेट करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन डोनेशन मेंशन करे कि Z के आने पर X इतना पार्ट इनको देंगे और Y इतना देंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन ने आपको सैक्रिफाइस बता दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ये ना बताए कि कौन कितना देगा, तो इट मीन्स वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल किसके है, जो उनका आपस का पुराना PSR था। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में देखिए केवल इतना बताएगा कि 1/6 के लिए बंदा आ रहा है, कौन कितना डोनेट करेगा ये नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो इनका जो पुराना रेशियो 3:2 का था उसी रेशियो में 3,000 रुपए बढ़ जाएंगे। तो 3,000 के अगर आप 5 टुकड़े करें यानी इसके 5 पार्ट करें तो एक पार्ट की वैल्यू 600 रुपए होगी। ठीक है, और पहले वाले बंदे को 3 तो 1,800 और दूसरे वाले बंदे को 2 तो 1,200 और इस गुडविल से नए वाले बंदे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आज आप गुडविल नहीं लाए, कल का क्वेश्चन आप देखें, अगर हमारा लास्ट क्वेश्चन देखें वीडियो का तो उसमें बंदा गुडविल का पैसा लाया था तो हमने वो गुडविल के नाम से पैसा लेकर के बांटा था। आज गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, क्वेश्चन मना कर रहा है कि अनेबल टू पे एनी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश, तो आज हमने गुडविल का पैसा लिया लेकिन उसके करंट अकाउंट से लिया। ठीक है, देखिए पार्टनर्स कैपिटल हमने फॉर्मेट खींचा, पुरानी कैपिटल के बैलेंसेस दिख लिए, नया बंदा क्या लेके आ रहा है और गुडविल कितनी है। ठीक है, अब उसके बाद इससे पहले जो अकाउंट प्रिपेयर किया उसके आंसर ट्रांसफर करिए। अगर आंसर इधर आता है तो हम इधर ट्रांसफर करते हैं, इधर आता है तो हम इधर ट्रांसफर करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें लॉस हुआ है, हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो दैट विल बी टू रिवैल्यूएशन एक्स का 2520 और y का 1680। ठीक है, z से कोई मतलब नहीं, तो हमने इसका काम कर दिया, हम गुडविल का काम कर चुके। अब बस हमारे पास एक काम बचता है कि हम पुरानी बैलेंस शीट को देखें और हमारे बांटने वाले आइटम क्या क्या हैं हम उनको अपोजिट बांटते चलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कैपिटल में देखिए लायबिलिटी साइड में आपके पास आउटस्टैंडिंग रेंट था, आप इसे बांट नहीं सकते, क्रेडिटर्स थे आप बांट नहीं सकते, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 5600 रुपए थे, जिसमें से क्वेश्चन बता रहा है कि 3,000 रुपए आपको क्लेम देने हैं, तो 3,000 रुपए छोड़ करके बाकी जितना पैसा है आप बांट लीजिए। तो 5600 में जब 5,600 में जब आप 3,000 रुपए टच नहीं करोगे तो बचेगा 2,600। ठीक है, और क्योंकि ये लायबिलिटीज का अमाउंट है तो ये अपोजिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब 2,600 रुपए को आप जब यहाँ पे इन दोनों पार्टनरों के बीच में बांटोगे 3 और 2 के हिसाब में, तो फ्रेंड पहले पार्टनर का जो बनेगा वो बनेगा 1,560 रुपए और दूसरे पार्टनर का बनेगा 1,040 रुपए। तीसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी बाकी लायबिलिटीज की तरफ बांटने वाला आइटम और कोई नहीं है। एसेट्स की तरफ देख लीजिए, कैश डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, सन्ड्री डेटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, स्टॉक का नहीं हो सकता है, हाँ बट प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये एसेट्स की चीज है तो ये इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो टू पीएल क्वेश्चन में ये 4,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, आप इस 4,000 रुपए को बांट लीजिए, इसके 5 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा इसका आएगा 800 रुपए का, पहले वाले बंदे का 2,400 और दूसरे वाले बंदे का 1,600, तीसरे वाले बंदे से कोई मतलब नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स आप एक बार फिर से एडजस्टमेंट देख लीजिए,
40,000 रुपए कैपिटल के जेड लेकर के आया, जी लेकर के आया। गुडविल का पैसा लाया नहीं मगर हमने वसूल लिया, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स राइट ऑफ हो गई, हमने काम कर दिया। क्रेडिटर्स के बढ़ गए, एक्सटेंड हो गया, सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। चलिए अभी हम काम करते हैं, अपनी बैलेंस शीट यानी अपने पार्टनर्स कैपिटल का आंसर निकालते हैं। ठीक, इनका 40,000, तो अभी आप इनका बैलेंस सीडी देखिए, एग्जैक्टली 40,000 ही है क्योंकि इनके यहाँ कुछ बताने को था ही नहीं, ठीक है। अभी चलिए वाई की बात करते हैं। स्टार्ट है 62,240, 62,240, 62,240। आप अगर इसमें से 16, 16, 3280 रुपए कम कर दें तो आप इसको डिवाइड करके लिख लीजिए। 0, 8 प्लस 6 14 की 84 लगा 1, 6 7 6 13, 13 प्लस 9 22 की 2 80 लगे 2 और फिर 4 4 और प्लस 8 12 की 2 80 लगे 1 और 5 यानी 58,960 इनका बैलेंस आएगा। चलिए इनकी बात करते हैं। 50, 51, 52, 53,360, 53,360 एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अभी इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए आप। 0 0 एंड देन 0 दैट विल बी 2 प्लस 4 6 एंड 5 4 9, 5 4 9 9 और 4 13 के 3 ऐसे लगा 1, तो 3 2 5 5 और 8 13 के 3 ऐसे लगे 1 प्लस 4, ठीक है। तो 48,440 एक भाई साहब की आई, दूसरे की आई 58,960 और तीसरे भाई साहब की है एग्जैक्टली 40,000। अभी अगर आप क्वेश्चन से इनके आंसर मैचअप कराने के देखो तो एग्जैक्टली यही आंसर इनके पार्टनर्स कैपिटल ने मेंशन करके रखे हुए हैं, ठीक है। अभी हमारा काम है बैलेंस शीट मेंटेन करना। चलिए हम बैलेंस शीट मेंटेन कर लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ जो भी फर्म का नाम है आप वो लिखिए, डेट लिख दीजिए जिस डेट के लिए क्वेश्चन ने डिमांड की है, ठीक है। अभी इसमें मैं आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका थोड़ा सा पार्ट इरेज करता हूं ताकि बैलेंस शीट अच्छे से बन सके। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट कैसे फ्रेंड्स, पुरानी जो बैलेंस शीट दी हुई है उसी को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 दिया हुआ था, चलिए हम भी लिख देते हैं। अब आउटस्टैंडिंग रेंट आप 13,000 दिया हुआ था, क्या आपने क्वेश्चन में रेंट पर कोई एडजस्टमेंट किया है? जी हाँ, रेंट जो है हमारा डिक्रीज हो गया था 1,800 रुपए से, ठीक है। तो अगर 13,000 रुपए में 1,800 रुपए कम हो जाएंगे तो क्वेश्चन ने आपको खुद बताया था कि आपका आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200 रुपए का हो गया था, 11,200 रुपए। नेक्स्ट आइटम था क्रेडिटर्स, 20,000 रुपए क्वेश्चन में दे रखे हैं और एडजस्टमेंट में बताया गया था ये 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो ये हो गए थे 22,000 के। नेक्स्ट थे हमारे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, तो आप वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में 3,000 रुपए पड़े रहने दीजिए, बाकी आपने 2600 बांट लिए थे तो वहां सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए पड़े, ठीक है। बाकी आप क्योंकि बांट चुके हो पार्टनर्स कैपिटल में। नेक्स्ट उसके बाद था कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट आप देख लीजिए 48,440 एक्स वाई जेड, 48,440 58,960, ठीक है। एंड देन 40,000। अगर आप इन्हें टोटल कर लें दैट विल बी 0 प्लस 0, 9 4 13 और 1 14, 8 8 16 और 1 17, 5 4 9 4 13 और 1 14, 1,47,400, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये तो वो लायबिलिटी थी जो आपने बैलेंस शीट से सीधा इधर एक्स्ट्रा आप फॉरवर्ड करके ले आए। आप देख लीजिए क्वेश्चन में कोई नई लायबिलिटी तो नहीं जनरेट हुई थी। अगर नई लायबिलिटी जनरेट होगी तो यहाँ लिखा होगा बैड डेट्स एक पुरानी लायबिलिटी जाने दीजिए, क्रेडिटर्स आप लिख चुके हो,
आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर द डैमेज, ये आपकी एक नई लाइबिलिटी थी जिसे आपको यहां मेंटेन करना पड़ेगा। दैट विल बी आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज दैट इज 2000 रुपीज। और अभी फ्रेंड्स इसके बाद आप ध्यान दीजिए कि आपने एक पार्टनर के करंट अकाउंट से कुछ पैसे आपने लिए, ठीक है। अभी वो जिसका करंट अकाउंट है आप खुद ही जान जाओगे कि आपको किस तरफ लिखना। चलिए मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। आप जब लास्ट में बैलेंस शीट बनाने के बाद इसका जब आप टोटल करोगे तो आपको एक तरफ एग्जैक्टली सेम अमाउंट से जो गुडविल की वैल्यू हो रही थी आपको वो पैसा कम दिखाई देगा, ठीक है। और एग्जैक्टली अगर आपने, आप ध्यान दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, अगर आपने किसी पार्टनर का करंट अकाउंट इस तरफ ओपन किया है तो बैलेंस शीट में इस तरफ आएगा, और अगर आपने किसी पार्टनर का करंट अकाउंट क्वेश्चन में इस तरफ ओपन किया है तो वो बैलेंस शीट में इस तरफ आएगा, ठीक है। जिस तरफ लिखा हो आप बैलेंस शीट में उस तरफ लिखिए। चलिए, तो इस बंदे का आपने करंट अकाउंट इस तरफ ओपन किया था, ठीक है। हम इसके करंट अकाउंट को इसी तरफ ओपन करेंगे। जेड्स करंट अकाउंट 3000 रुपए से था, हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कैश। फ्रेंड्स हमारे पास 10,000 था, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कैश के लिए ध्यान दीजिए कि पार्टनर कुछ लेकर के भी आता है। 10,000 आपके पास पहले से है, 40,000 वो लेकर के आया है, तो टोटल 50,000, ठीक है। 10 था, 40 वो बंदा ले आया, न्यू पार्टनर आपका, तो टोटल आपके पास 50,000 रुपए कैश हो गया। नेक्स्ट आइटम सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। डेटर्स आपके पास 80,000 के थे, जिनमें से बैड डेट्स हो गए 6,000 रुपए। आपके पास टोटल डेटर्स बचे 74,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक हमारे पास 20,000 था। स्टॉक में कोई भी चेंजमेंट है, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लीजिए, कहीं पर भी स्टॉक है इसमें नहीं है, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यू थी 20,000, ठीक है। नेक्स्ट आइटम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते वक्त डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आइटम था मशीनरी 38,600, ये फ्रेंड्स हमने सारी चीजें लिख दी। आप एक बार फिर से एडजस्टमेंट को देख लीजिए कि शायद कोई नई आपकी एसेट्स जनरेट ना हुई हो, ठीक है। तो पहला कैपिटल, देन क्लेम, देन राइट ऑफ बैड डेट्स, देन क्रेडिटर्स, देन नेक्स्ट क्लेम, देन आउटस्टैंडिंग एंड देन गुडविल ऑफ, ओके। तो नया आपके पास कुछ जनरेशन नहीं है, कुछ भी जनरेट नहीं हुआ है। आप टोटल कर लीजिए, 50, 3, 53, 53, 4, 57 तो 70 में से नहीं जोड़ता हूं मैं सीधे इधर 0, 6, 3, 4, 7, 8, 15, 5 हासिल लगे 1, 5, 6, 7, 6, 13, 2, 15, 3, 18, 1,85,600। मैं क्वेश्चन में चेक करता हूँ कि इसका आंसर क्या है। एग्जैक्टली यही है। चलिए इधर भी काउंट कर लेते हैं, 0, 0, 0 एंड 0, 0, 0, 0, 0, 0, दैट विल बी 0, 2 + 4 6, okay, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 7 13 + 2 15, 5 that will be 1 carry, 1 + 1 2 + 2 4, 4 + 4 8, okay, for 1 that will be 1। एग्जैक्टली फ्रेंड्स आप चेक कर लीजिए, दोनों तरफ का टोटल हमारा सेम आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया, और इस क्वेश्चन की खासियत ये थी कि इसमें जो हमारा न्यू इनकमिंग पार्टनर था वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा था। तो जब आप गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाओगे तो हम वो पैसा आपके करंट अकाउंट से वसूलेंगे, और वो आपका जो करंट अकाउंट हम ओपन करते हैं वो हम पार्टनर्स कैपिटल में जिस तरफ ओपन करते हैं बैलेंस शीट में उसी तरफ जाएगा। अगर हमने अपने राइट हैंड साइड में ओपन किया है तो बैलेंस शीट में वो राइट हैंड साइड यानी एसेट्स की तरफ जाएगा, और अगर हमने पार्टनर्स कैपिटल में कोई करंट अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड ओपन किया है तो वो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ठीक है। ये इसमें एक नई चीज थी, ठीक है। अभी आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ये आपके लिए एज एन होमवर्क है, और आपकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के सामने वाले क्वेश्चन ये आप इन्हें देखिए, सॉल्व करिए। ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड लक।